नाजरीन, इस वक्त फर्द जुर्म की टीम मौजूद है सियालकोट के इलाका कोटली मरला में। ये वो जगह है जहां पर गुज़श्ता दिनों एक खातून अपनों के ही हाथों इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल हो गई। जी हाँ, ये इलाका कोटली मरला, जहां पर गुज़श्ता दिनों एक बच्चे की माँ ज़ारा को उसकी सास और ननंद ने अपने दीगर दो साथियों के साथ मिलकर घरेलू नाचाकी पे कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके नाले में बहा दिया। कहते हैं कि अपनों से ताल्लुक़ रखें, अपना है तो छाँव में मारेगा, लेकिन वो अपना ही क्या जो मार दे। कत्ल की इस अंदोनाक वारदात में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। ज़ारा, जिसकी शादी अपनी सकी खाला सुगरा के घर हुई थी, शादी के बाद ज़ारा अपने खावंद के साथ सऊदी अरब में चली गई। सऊदी अरब से वो वापस इस गांव में भी आती थी, अपनी सास और नंद के साथ भी वक्त गुजारती थी। इस दौरान घरेलू नाचाकियाँ बढ़ी तो सास सुगरा ने अपनी बेटी अपने नवासे के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया और ज़हरा को उस वक्त कत्ल किया जब वो अपने बेटे के साथ सो रही थी। कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान ने उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया और कोटली मरला के इस नाले में फेंक दिया जिसके किनारे पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ हमें ज्वाइन करेंगे डीएसपी डस्का आबिद रशीद, जिन्होंने कत्ल की इस अंधी वारदात को ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। कैसे कत्ल का ये वाक़या पेश आया, किन पहलुओं पर उन्होंने तफ्तीश की और कौन से ऐसे शवाहद थे जिन पे चलकर ना सिर्फ उन्होंने इस सफाकाना वारदात को ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया। हम उनसे पूछेंगे कि कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, कौन से ऐसे असबाब थे जो कि ज़ारा के कत्ल की वजह बने। अभी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अभी कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे आपने ये सब कुछ ट्रेस किया? बेसिकली ये सास और बहू का कोई इतना भी तनाज़ा नहीं था, और लेकिन सास का जो रवैया था वो काफ़ी अग्रेसिव था। अग्रेसिव होने की वजह से वो जिसके बारे में यही था कि ये जो सोच लेती हैं ये उसको पाए तकमील तक पहुंचाती हैं। उनके जहन में ये प्लानिंग थी कि बेटा है और बेटा शादी के बाद बाहर है, कभी कभार फ़ोन करता